हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम अपनी एनिमेटेड वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने बायोलॉजी के छोटे छोटे कंसेप्ट को एनिमेटेड फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास 12th क्लास या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज के पहले वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हर्ड का इलेक्ट्रिक पाथवे। तो हर्ड के इलेक्ट्रिक पाथवे को एनिमेटेड फॉर्म में हमने समझाने की कोशिश की है। अब हर्ड का इलेक्ट्रिक पाथवे क्या होता है तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे हर्ड में 4 चैम्बर होते हैं। ये जो 4 चैम्बर है, इस 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है। जब ऑरिकल का रिलैक्सेशन होता है तो इसमें ब्लड फिल होता है। ध्यान से समझना, जब रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड फिल होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड ऑरिकल से निकल के वेंट्रिकल में आता है। ऐसे ही जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है तो इसमें ब्लड फिल होता है, और जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बॉडी में सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो ये एक जनरल सी बात है कि भाई हमारा हार्ट कैसे काम करता है। हमारे हार्ट की जो मैकेनिज्म है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर डिपेंड है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस पे डिपेंड है? ये है हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिक पाथवे पर। भाई जब हार्ट के इलेक्ट्रिक पाथवे में इंपल्स का जनरेशन होगा और इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, तो जहां जहां इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा वहां वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर इंपल्स नहीं है तो हार्ट रिलैक्स हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि हार्ट की वॉल जो मसल्स की बनी है उस पे अगर इंपल्स जाएगा तो वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अगर इंपल्स नहीं होगा तो वो क्या होगी? रिलैक्स होगी। तो यही सारी बातें हमने एनिमेटेड वीडियोज में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो जल्दी से देखते हैं हम इस एनिमेटेड वीडियोज को। इसमें सबसे पहले ये तो हमारी एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है। इस ह्यूमन बॉडी का ये पोस्टीरियर पार्ट है। इस पोस्टीरियर पार्ट में ह्यूमन बॉडी को रोटेट किया जा रहा है। जैसे ही हम बॉडी को रोटेट करेंगे तो बॉडी का एंटीरियर पार्ट आएगा, और ये एंटीरियर पार्ट में हमारी ऊपर की कैविटी जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। अगर बॉडी को यहां पर मैं रोकूंगा इसको, अगर इस बॉडी के 2 पार्ट करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स सिचुएटेड होते हैं। तो यहां से आप ये देख पा रहे होंगे कि देखिए ह्यूमन बॉडी में लंग्स किस तरीके से सिचुएटेड होती हैं, और इस लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन बनता है नीट वालों के लिए कि हार्ट कहां सिचुएटेड होता है, तो मीडिया स्टेनम में सिचुएटेड होता है। तो ये दोनों लंग्स के बीच में मीडिया स्टेनम में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, और ये हार्ट देखो पंपिंग कर रहा है। जब ये पंपिंग है मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे हार्ट का इलेक्ट्रिक पाथवे। अब भाई जब हम इलेक्ट्रिक पाथवे की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक पाथवे में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो भाई जो हार्ट का इलेक्ट्रिक पाथवे है, इस इलेक्ट्रिक पाथवे में आप देखोगे 4 5 6 स्ट्रक्चर है। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं। या सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एनिमेशन में आपको क्या क्या दिख रहा है वो आप समझ लो। तो देखो भाई, ये जो ऊपर के चैम्बर है, ये जो बाहर के ऊपर के चैम्बर हैं, ये हैं ऑरिकल। ये वाली जो साइड है वो कौन सी है? राइट, और ये वाली साइड है लेफ्ट। ये जो ब्लड दिख रहा है आपको, ब्लड यहां पर 2 कलर का दिख रहा है। जो कलर ब्लू है ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और जो रेड कलर है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो ये दोनों ऑरिकल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ऑरिकल हैं, ये दोनों वेंट्रिकल हैं। ये जो ब्लड है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड है, ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है। और साथ में आपको इस वेंट्रिकल में ये दिख रहे हैं, ये ट्राइकस्पेड वॉल है, ये बाइकस्पेड वॉल है। इस वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, इससे ये पल्मोनरी एओर्टा लगी हुई है जिसमें ये वीनस ब्लड जा रहा है। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे ये सिस्टमिक एओर्टा है, इसमें ये रेड ब्लड जा रहा है। ये ब्लड
जो पल्मोनरी ओटा है उसके थ्रू लंग्स में जाएगा, सिस्टेमिक ओटा के थ्रू बॉडी में जाएगा। तो ये एक मैंने जनरल बात आपको बताई है। लेकिन अब जिसके लिए हमने ये पूरा एनिमेशन बनाया है बेटा, वो है इलेक्ट्रिक पाथवे के लिए। तो हार्ट में होता क्या है, हार्ट में जो इंपल्स का जनरेशन करती है वो होती है एसी नोड। एसी नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो ऑरिकुलर नोड। तो ये एसी नोड यहां सिचुएटेड होती है, ये ऐसी नोड यहाँ सिचुएटेड होती है और यहाँ से इंपल्स जनरेट होंगे और जनरेट होने के बाद ये जाएंगे इंटरनोडल फाइबर पे। इंटरनोडल फाइबर से ये जाएंगे एबी नोड पर, एबी नोड से जाएंगे बेटा बंडल ऑफ हिस पर, उसके बाद जाएंगे राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच पर, देन जाएंगे परकंजे फाइबर पर। तो पहले तो हार्ट के इलेक्ट्रिक सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होता है वो समझ लेते हैं। एसी नोड, इंटरनोडल फाइबर, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, देन राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और 6 है परकंजे फाइबर। तो इस सब को आप देखते हैं एनिमेटेड फॉर्म में। देखो ये ऐसे नोड है, जैसी लाइटिंग होगी समझ जाना इंपल्स जनरेट हो गए। देखिए ऐसे नोड पर इंपल्स जनरेट हो गए, देखो इंपल्स जनरेट हो गए, ये आ गए इंटरनोडल फाइबर पर लाइनिंग, फिर ये आ गए कहां पर, एबी नोड पर, ये लाइटिंग हुई, फिर एबी नोड से चलते चलते कहां आ गए, बंडल ऑफ हिस, ये राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच, देन परकंजे फाइबर। तो जहां जहां इंपल्स जा रहा है वहां वहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर से देखिए जहां जहां इंपल्स जा रहा है, ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शन, इंटरनोडल फाइबर, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से राइट ब्रांच, बंडल ऑफ हिस से राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच, देन परकंजे फाइबर। ये लाइटिंग जहां हो रही है बेटा, यही कंडक्शन का पाथवे है हार्ट का। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हार्ट के कंडक्शन में ऐसे नोड, इंटरनोडल फाइबर, एबी नोड पे थोड़ा पॉज करेगा, फिर बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से जाएगा राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच, देन परकंजे फाइबर। और ये इस तरीके से इंपल्स कितनी बार जनरेट होते हैं, 1 मिनट में 72 टाइम्स। मतलब हमारा हार्ट एक बार में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो वो जो धड़कन है उसका ये क्या है, क्योंकि ये इंपल्स जनरेट हो रहे हैं 72 टाइम्स। क्लियर है ये बात। तो मुझे लगता है कि एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके द्वारा फिर से वीडियोस आपके लिए बना दिए जाएंगे। ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस अगर आपको देखना है तो स्टेप अप एकेडमी पर बने रहना है। थैंक यू।